हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द फीडियाज एकेडमी पर। और डेली करंट अफेयर क्लास में मैं कपिल शांडिले आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एक दिन की शुभ शुरुआत करते हैं एक मेहनत के एक पहले डोज के साथ और शुरू करते हैं सुबह सुबह जीत की तैयारी। ठीक है, जीत की तैयारी रोज सुबह। ठीक है, एक टारगेट हम टॉप 10 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं डेली करंट अफेयर के लिए आपके लिए रोजाना। और आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यूस जो है 10 क्वेश्चन डेली अगर करके आप करेंगे तो बोझ नहीं होगा। और उसके फायदा ये होगा कि आपकी तैयारी में तैयारी जुड़ती चली जाएगी और एकदम से आपके ऊपर लोड नहीं आएगा जब कोई एग्जाम आता है। तो पेन पेंसिल उठाइए और जल्दी से शुरू करते हैं। आज 23वां दिन है जब से हम आपके साथ जुड़े हैं। 2 नवंबर 2021 आज डेट हो गई है जिस दिन के लिए हम करंट अफेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिन का पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ऑन विच डे नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 5 सितंबर और 14 सितंबर। चारों ही डेट जो है कोई ना कोई डे मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे की बात हम कर रहे हैं। काफी जो है सुनने में आता है आजकल। इस गवर्नमेंट के आने के बाद जो है इस डे को और भी मनाया जा रहा है। ये स्टैच्यू भी देखने में आपको जो है कुछ आइडिया दे देगा। तो ये सही तारीख है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को जो हमारे देश के आयरन मैन हैं जिनका नाम है सरदार पटेल, ठीक है, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इनके जन्मदिन को जो है क्योंकि इन्होंने जब भारत आजाद हुआ तो 563 रियासतें थी जिनको मनाया भारत में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो आइदर हुक और बाय क्रुक कैसे भी इन्होंने मनाया तो इसलिए भारत को यूनाइट किया और यूनाइट करके आज पूरा जितना हमारा देश जो है उसकी शेप जो दिखाई दे रही है उसका एरिया दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यूनिटी डे यूनाइट किया, इसलिए यूनिटी डे मनाया जाता है सरदार पटेल के जन्मदिन को। ठीक है, सही आंसर है 31 अक्टूबर। इसके अलावा 31 और अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। इसी दिन जो है इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, 1984 में 31 अक्टूबर को। ठीक है, ये भी डे मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इस दिन जो है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे किस दिन मनाया जाता है? महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यूएनओ ने इसका शुरुआत की थी। अब बात करते हैं 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया जाता है राधा कृष्णन के जन्म सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। और 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन हमने देख लिया। चलिए बढ़ते हैं, इसका आंसर रिवील कर देते हैं। ये हमारा हो गया बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है उन्हीं की याद में वडोदरा गुजरात में एट द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं। गुजरात में कहाँ पर? वडोदरा में। और कौन सी नदी के किनारे पर? नर्मदा नदी के किनारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से बढ़ जाते हैं। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी काफी ऊंचा है स्टैच्यू। चलिए, हु रिप्रेजेंटेड इन G20 समिट 2021 ऑन क्लाइमेट चेंज इन इटली फ्रॉम इंडिया। इंडिया की तरफ से इटली में जलवायु परिवर्तन पर G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है 2021, उसमें किसने प्रतिनिधित्व भारत का किया है? जवाहरलाल नेहरू, अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी। तो जब भी विदेश मामलों की बात होती थी तो विदेश मंत्री दिखाई देता है या फिर प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर अमित शाह गृह मंत्री है तो इंटरनल पॉलिसी पे ज्यादा फोकस रहेगा। राजनाथ सिंह वो भी इंटरनल पॉलिसी पे देख रहे हैं। स्मृति ईरानी तो लेस इंपॉर्टेंट। और आप न्यूज देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जो है फिलहाल G20 सम्मेलन के लिए इटली में गए हुए हैं। ये भी आपको रिवाइज करवा रहा हूँ बार बार में कि G20 समिट 2021 का इटली की जो राजधानी है रोम उसमें हुआ और वहां पर नरेंद्र मोदी जो है पार्टिसिपेट करने गए हुए हैं। ठीक है, G20 समिट कहाँ पर हुआ है? इटली में हुआ है और प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा एक बात और चीज है जो बार बार आपको बता, G20 समिट जो है वो समिट ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन है। इनके बीच में जलवायु परिवर्तन पर और इमिशन CO2 इमिशन पर जो है वो विवाद है, उसके लिए वो मीटिंग कर रहे हैं। मोदी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मीटिंग में। तो ये फिजिकल मीटिंग है, वर्चुअल मीटिंग नहीं है। अब कोरोना काल लगभग खत्म हो गया है। विच सिटी प्लेड होस्ट टू द फर्स्ट एवर नेशनल इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहली बात है कि ऐसा क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट एवर ऐसा नेशनल इंटर रिलीजन अंतर धार्मिक सम्मेलन है। विभिन्न धर्मों के लोगों का आपस में सम्मेलन हो रहा है। तो जब भी दो धर्मों के लोग होते हैं, जब वो सेपरेट रहते हैं तो एक दूसरे के बारे में उनके मन के अंदर जो पूर्वाग्रह बन जाते हैं, प्रिजुडिसेस बन जाते हैं। तो वो कुछ भी सोच लेते हैं एक दूसरे के बारे में। जो इकट्ठे बैठेंगे एक दूसरे के विचार सुनेंगे, अपने आप को भी सुधारेंगे और दूसरे के विचारों को भी सुधारेंगे। ठीक है, अपने धर्म को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। विच सिटी प्लेड होस्ट, कौन सी सिटी में ने मेजबानी की फर्स्ट एवर नेशनल इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडिया।
भारत में आयोजित पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतर धार्मिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? मुंबई, पुणे, नागपुर या वाराणसी? तो इसका सही आंसर क्या है? आपको पता है तो जरूर बता दीजिए, अदरवाइज हम बता देते हैं कि इसका सही आंसर है नागपुर। नागपुर में सिटी ने तो होस्ट किया है, लेकिन किस वजह से होस्ट किया ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट एवर नेशनल इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन नागपुर, ठीक है, बाय लोकमत मीडिया। लोकमत मीडिया नाम का ग्रुप है जो कि मीडिया हाउस चलाता है, और उसने कोमेमोरेट करने के लिए इट्स नागपुर एडिशन, जो इनका नागपुर का संस्करण है, उसके गोल्डन जुबली, ठीक है, गोल्डन जुबली मतलब 50 ईयर पूरे हो गए। 25 ईयर जो है इसको सिल्वर जुबली कहा जाता है, 50 ईयर को गोल्डन जुबली और 75 ईयर को प्लेटिनम जुबली कहा जाता है। तो 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये इन्होंने आयोजित किए, एक अच्छे मैं मानता हूँ अच्छी पहल है। श्री नितिन गडकरी यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट रहे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। G20 इज ग्रुपिंग ऑफ विच टू ब्लॉक? कौन से दो ब्लॉक समूह का G20 जो है ग्रुपिंग है? ये मीटिंग हो रही है इस बार इटली में हो रही है, प्रधानमंत्री जी इसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन पर मीटिंग हो रही है। डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, नाटो ग्रुप एंड इप्सा। इप्सा ग्रुप आप सभी जानते हैं, नाटो भी आप जानते हैं। नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक जो है ट्रीटी है ऑर्गेनाइजेशन, तो ये अमेरिका समर्थित ग्रुप है जो कि कोल्ड वार से हमेशा रशिया के खिलाफ जो है रहे हैं, ग्रुपिंग रही है। इप्सा जो है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका 3 देशों का एक ग्रुपिंग है जो सेम इंटरेस्ट को देखते हुए बनाया हुआ है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और अभी हमने बताया कि अंडर डेवलप्ड का नहीं, डेवलप्ड और डेवलपिंग का है, ठीक है। ये हमारा सही आंसर है। विकसित और विकासशील देशों का समूह है G20 ब्लॉक, ठीक है। अब बात करते हैं डेवलप, ये हो गया आंसर, रिवील हो गया है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2021 का जो है कौन सी सिटी ने होस्ट किया भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव IFFI 2021 का मेजबान शहर कौन सा है? वाराणसी, गोवा, कोचीन या पुदुचेरी? सही आंसर है गोवा, ठीक है। गोवा में जो है ये फेस्टिवल हुआ है। 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये, वहाँ पे कंफ्यूजन जो पिछली वीडियो में होता है ये इसी की वजह से होता है। 52nd जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हो रहा है, इसकी तैयारी चल रही है, ठीक है। 20 से 28 नवंबर के बीच में होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं, आंसर अगर कुछ है तो होस्ट सिटी गोवा है, और 52nd IFFI जो है ये 28 नवंबर से 20 नवंबर से 28 नवंबर के 2021 तक होगा। कोंकण शक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है हाईलाइट हो रहा है। 2021 में फर्स्ट एवर ये पहली बार हुई है। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारी सैनिक एक्सरसाइजेज जो इंडिया में बहुत सारी पहले से हो रही हैं, लेकिन ये फर्स्ट एवर है। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये ट्राई सर्विसेज ज्वाइंट एक्सरसाइज है, मतलब आप एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है, नेवी भी करेगी और इन्फेंट्री भी करेगी, ठीक है, थल सेना भी करेगी। तो ये तीनों ही आर्मी पार्टिसिपेट कर रही है, और इस तीनों आर्मी के साथ एक और कंट्री आया हुआ है जिसका नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम इसमें आया हुआ है, जो कि अपनी तीनों ट्राई सर्विसेज खुद भी लेके आया हुआ है, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह पे हो रहा है। इसकी खास बात यह है कि इसमें भारत और यूनाइटेड किंगडम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोंकण शक्ति 2021। बढ़ते हैं, आंसर रिवील करने की कोशिश करते हैं। ट्राई सर्विसेज की एक्सरसाइज है मैडन, है मैडन मतलब पहली है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि पहली बार हुई है, अगर ये पहले से और की होती तो और सारी सर्विसेज के साथ और सारी एक्सरसाइज के साथ मिल जाती। तो मैरीटाइम कंपोनेंट, इसका जो समुद्री कंपोनेंट है, समुद्री अभ्यास होना है ऑफ द एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड ऑफ इंडियाज वेस्ट कोस्ट। जो इंडिया का वेस्ट कोस्ट है, ये पेनिनसुला का ये इधर वाला जो कोस्ट है वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी। तो ये वेस्ट कोस्ट पे होगा। और हार्बर फेज विल बी हेल्ड इन मुंबई, तो मुंबई को हार्बर फेज की एक्सरसाइज के लिए यूज किया जाएगा। इसके अलावा लैंड फेज ऑफ द एक्सरसाइज विल बी हेल्ड एट चौबटिया इन उत्तराखंड, ठीक है। ये पहले भी जो है एक्सरसाइज के उसमें हो चुका है, चौबटिया उत्तराखंड में इसका लैंड फेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच फर्म सप्लाइड P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट टू इंडियन नेवी? कौन सी फर्म जो है P8I, अभी काफी हाईलाइट था क्योंकि यहाँ से जो है कुछ एयरक्राफ्ट इंडिया में फिर से आए हैं। लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल, देखिए मैरीटाइम मतलब समुद्री, पेट्रोल मतलब गश्त करना उसके ऊपर, ऐसे एयरक्राफ्ट जो समुद्री गश्त के लिए लॉन्ग रेंज तक उड़ सकते हैं। P8I कौन सी फर्म जो है इंडियन नेवी को सप्लाई करती है? किस फर्म ने भारतीय नौसेना को लंबी दूरी के समुद्री गश्त विमान P8I का आपूर्ति की है? बोइंग, स्पेसएक्स, DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बोइंग, ठीक है, बोइंग ने सप्लाई किया है।
थोड़ा सा आंसर रिवील करते हैं और बताते हैं थोड़ा सा डिटेल। इंडियन नेवी रिसीव्स 11th अपना 11वां P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है प्राप्त हुआ है, कहाँ से? बोइंग से हुआ है। ठीक है, आप सभी के लिए टास्क है कि बोइंग कौन से देश की कंपनी है ये आप बताएंगे। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि इससे बहुत सारे हमें एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। नेपिचू, ठीक है, सॉरी नेचिपू है, नेपिचू नहीं, नेचिपू टनल जो आजकल जो है काफी हाईलाइटेड न्यूज में रही है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार। तो ये जैसा इसका नाम है वैसा उस हिसाब से अरुणाचल उत्तराखंड और सिक्किम की ज्यादा लग रही है। तो ये ऐसी ही सब सुरंग है जो कि रिसेंट में जो हाईलाइट हो रही है, और ये कहाँ पर बनाई गई है? अरुणाचल प्रदेश। इनमें से सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई है, जिससे डिस्टेंस जो है कवरिंग कम हो जाए। अरुणाचल प्रदेश पे भारत काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है क्योंकि चाइना के साथ लगता हुआ डिस्प्यूटेड एरिया बहुत सारा है, और चाइना कोशिश करता है भारत के एरियाज में इन्फिल्ट्रेट करने की। तो यहाँ पर देखिए एक एरिया है, जो कलर दूसरा यूज करके बताते हैं, ये एरिया तवांग एरिया है, जहाँ पर वो अपना दावा पेश करता है। और इसी तरीके से आपने यहाँ पर जो है डोकलाम विवाद देखा था, और फिर लद्दाख में भी विवाद रहता है। तो इसलिए इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मजबूत कर रहा है, टाइम सेविंग करने के लिए सुरंगें बना रहा है। तो ये बॉर्डर किसने बनाई है? ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर के एरिया में बनाती है सड़कें। कंस्ट्रक्टिंग 500 मीटर टनल नियर नेपिचू पास, नेपिचू पास के पास 500 मीटर टनल बना रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको मिल गया, अरुणाचल प्रदेश। नाटो, देखिए नाटो हाल ही में हाईलाइटेड था, कुछ काफी तीखी टिप्पणी हो गई थी। वेर इज नाटोज हेडक्वार्टर लोकेटेड? तो नाटो क्या फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएसए का ब्लॉक है, जो कि शीत युद्ध के टाइम पे, कोल्ड वार के टाइम से ही इंडिया यूएसए के साथ जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ देश जुड़े थे, तो ये इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे, तो यूएसएसआर के खिलाफ। ठीक है, तो उस समय से ये चल रहा है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम, यूएसए, रशिया एंड फ्रांस। इस ऑप्शन को तो बिल्कुल काट ही दीजिए, यूएसए में भी नहीं है, और इसका सही आंसर है बेल्जियम। बेल्जियम में नाटो का जो है मुख्यालय है। देख लेते हैं नाटो के बारे में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री अलायंस है जो कि बहुत सारे गवर्नमेंट के बीच में है। ठीक है, अंतर सरकारी 30 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें 28 यूरोपियन है और 2 नॉर्थ अमेरिकन है। ठीक है, यूरोप से ज्यादा है और नॉर्थ अमेरिकन से ज्यादा है। हेडक्वार्टर्ड एज ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी। रिसेंटली रशिया हैज अनाउंस्ड दैट इट इज सस्पेंडिंग इट्स मिशन टू नाटो। ठीक है, नाटो के लिए जो इसके मिशन है उसको सस्पेंड कर रहा है, और नाटो के मिलिट्री लाइसेंस जो यहाँ पर हैं उनके देश के अंदर, और इन्फॉर्मेशन ऑफिस हैं मॉस्को में, उनको भी क्लोज किया जाएगा। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा हाईलाइटेड रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। त्वांग, इसको देख लेते हैं क्या है ये? त्वांगडेन नामग्याल लाहत्से, ये एक त्वांग मठ है। ठीक है, त्वांग मठ है। विच वाज इज सीन इन न्यूज रिसेंटली, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये हमारे देश के अंदर। अभी मैंने बताया था त्वांग जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया, जिसपे चाइना अपना दावा पेश करता है, लेकिन इंडिया इसको अपना पार्ट मानता है, और इंडिया के पास इसका बहुत ज्यादातर हिस्सा है। तो यहाँ पर एक त्वांगदेन नामग्याल लाहत्से नाम का जो है मठ है। तो ये हाल ही में खबरों में रहा। किस देश में स्थित है? इंडिया में, नेपाल में, थाईलैंड में, या कोरिया में? तो अभी मैंने बता दिया कि इंडिया का पार्ट है। आंसर तो आपके पास आ गया। थोड़ा सा इसका डिटेल हम देख लेते हैं, डिटेल क्या कहता है। तो डिटेल ये है कि अरुणाचल प्रदेश में ही ये है, और इंडिया का जो है यहाँ पर डिस्प्यूटेड जो है माना जाता है। इंडिया इसको अपना पार्ट मानता है, लेकिन चाइना इसको, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये एरिया है, तो यहाँ पर तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। बता देते हैं कि दिक्कत क्या हुई कि तवांग, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। तवांग गार्डन नामग्याल लाहत्से तवांग मिनिस्ट्री जी द सेकंड लार्जेस्ट मोनिस्ट्री ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म, जो तिब्बतन बुद्धिज्म है उसकी सेकंड लार्जेस्ट मोनिस्ट्री है, मठ है। इट इज लोकेटेड इन तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मठ है, अरुणाचल प्रदेश तवांग जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे खास बात क्या है, इंडिया स्ट्रांगली रिजेक्टेड चाइना's objection to a recent visit to अरुणाचल प्रदेश बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। अरुणाचल प्रदेश में जो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने विजिट की, तो चाइना ने बड़ा रिएक्शन किया कि यहाँ ये हमारा पार्ट है। तो इंडिया ने जो है इसकी, चीन की आपत्ति को खारिज कर दिया कि दिस इज आवर इंटीग्रल पार्ट। चाइना हैज बीन ऑब्जेक्टिंग टू विजिट ऑफ इंडियन लीडर्स टू अरुणाचल प्रदेश, साइटिंग इट इज एज पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत। ये कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत का पार्ट है, तो आप यहाँ पे बताइए हमारा पार्ट है, इंडियन लीडर यहाँ क्यों आते हैं? तो इस तरीके से ये हमारा आज का पोर्शन खत्म हो गया। तो ये कैसा लगा आपको, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। आप बच्चे कमेंट नहीं करते, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये पसंद आया या नहीं आया। ठीक है, नहीं आया तो नहीं भी लिख दीजिए, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, सजेशन फीडबैक भी दे दीजिए। ठीक है,
फीडबैक देंगे तो हमें भी एक तरीका मिलता है कि बच्चों को क्या नीड है। उसके बाद अगर यहाँ पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको कोई भी क्लास मिस ना हो और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो फिडियाज एकेडमी से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। लाइक कर दीजिए, पसंद आया तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, जीत की तैयारी रोज करेंगे हमारे साथ। और अगर आप इसका पीडीएफ भी चाहते हैं, डेली पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है। अदरवाइज आप नाम से भी सर्च करेंगे द फीडेज एकेडमी तो भी आपको जो है मिल जाएगा इसका लिंक। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी एनर्जी को बनाए रखिए, और हनुमान की तरह अपनी शक्ति को ना भूलिए। अपनी आपको किसी से कम नहीं समझना है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अपनी लिमिट नहीं बनानी है। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाना है। ठीक है, आराम नहीं करना है, मेहनत करनी है। आराम की अवस्था से बाहर आ जाइए, अपनी जीत की तैयारी कीजिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।